क्या कभी किसी एमएलए की नज़र इस रोड पर पड़ेगी? मैं इस वक्त डोडा टाउन में मौजूद हूँ। मैं किसी गांव की सड़क पर नहीं हूँ कि गांव की सड़कों की हालात अक्सर ऐसी होती है। बड़ी देर से हम आ रहे हैं, 3-4 साल से तो ऐसी हालत चल रही है यहाँ पे। 3-4 साल से ऐसी हालत चल रही है। ऐसी चल रही है। अब वहाँ जाके आज स्पेशल प्रार्थना क्या करेंगे आप? बस यही कि आने जो रास्ते हैं क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो भी दुर्घटना होती है वो ना हो। अगर चलिए, ये एक शहर की सड़क है। हालात आप देखिएगा, गर्दा इतना यहाँ पर है कि 2 मिनट आप यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं। ये सड़क आप देखिएगा, यहाँ पर गाड़ी के पलटने का हमेशा जो है वो खतरा रहता है। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ियाँ जो है किसी पहाड़ पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर का काम जो है वो चल रहा था, जो कई सालों से चल रहा था और कई सालों से बंद पड़ा है। लेकिन इस सड़क पर ब्लैक टॉप नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इससे पहले भी 3 से 4 वीडियोस इस पर मैं बना चुका हूँ। इससे पहले भी मेरे कई साथियों ने यहाँ पर वीडियोस बनाई, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ना ही इस सड़क पर आप ब्लैक टॉप अगर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सड़क को स्टेबल तो कीजिए कि यहाँ पर कोई गाड़ी न टूटे, किसी गाड़ी का एक्सल न टूटे या किसी गाड़ी का हादसा न हो। एटलीस्ट इतना तो रोड पर काम कीजिए। ये डोडा टाउन की हालत है। मैं डोडा टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर रोड की कंडीशन कुछ इस तरह की है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ से चलने में डरती है। सिर्फ इतना नहीं, इस तरफ आप घुमाएगा, ये तकरीबन जो 500 से 600 मीटर का ये स्ट्रेच है, जो इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से जो है जो डैमेज हुआ है, ना ही इस पर किसी ने काम किया और ना ही उसके बाद किसी ने इसको देखा। अब सवाल है कि क्या एमएलएज़ की नज़र कभी इस पर जाएगी? डिस्ट्रिक्ट डोडा में के 3 एमएलएज़ हैं और 3 एमएलएज़ जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं, जो इसी रास्ते से गुजरते हैं। यहाँ सिर्फ एमएलए महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत से एमएलए चलते हैं। एमएलए किश्तवाड़, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब, वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। बाकी जितने भी एमएलएज़ हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि इस सड़क की हालात ऐसी क्यों हैं, क्यों अगर यहाँ पर फ्लाईओवर का काम अगर बंद हुआ तो एनएचएआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी कि अगर आपकी वजह से ये रोड डैमेज हुई है तो आपको इस रोड को सुधारना पड़ेगा। हज़ारों गाड़ियाँ इस रोड पर चलती हैं और आज तो हद ही खत्म है पिछले काफ़ी टाइम से कि डोडा पुलडोरा रोड पर भी कई वक्त से काम चल रहा है और आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर पुलडोरा रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है और जितना भी ट्रैफिक है वो इसी रोड से चलता है। अब आप देखेगा यहाँ पर गर्दा कितना है, आप देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती, गाड़ियाँ दिखाई आप, गाड़ी यहाँ से गुजरती है, नीचे से अगर अच्छी स्पीड में आती है जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर गाड़ी की कंडीशन आप देखिएगा, ये आप कंडीशन देखिएगा क्या होता है। ये देखिए आप, ये इंतजामिया की लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। मैं किसी एक एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम सब की जिम्मेदारी थी, यहाँ एमएलएज़ की जिम्मेदारी भी थी, यहाँ इंतजामिया की जिम्मेदारी भी थी। क्यों आप एनएचएआई को क्यों नहीं बोलते हैं कि अगर आपकी वजह से रोड डैमेज हो? हाँ जी, ये आप देखिएगा सारे लोग बोलते हैं बहुत गंदा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, यहाँ पर कोई बोल नहीं पाएगा। मैं किसी को रुकने के लिए बोलूँगा वो गर्दे में रुकेगा नहीं। हालात आप मेरी देखिए, गर्दे की वजह से मेरी हालत क्या हुई है। 10-15 मिनट से मैं भी यहाँ पर हूँ। मैंने आपको पहले कहा 2-3 वीडियोज़ में पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं आया है। मैं तब तक वीडियोज़ बनाता रहूँगा जब तक आप इस रोड को ठीक नहीं करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब को न सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने चाहिए बल्कि ये डायरेक्शन भी देनी चाहिए। ये एक बार आप लेटर निकालें कि जिस रोड से आप चलते हैं उस रोड की हालत जो है वो क्या है। यहाँ पर जितने भी ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, जब आप बाकी चीज़ों की वीडियोज़ आप मिनट पर डाल देते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, उसने क्या मिट्टी की, उसने क्या सेल्फी डाली, उस पर आप बोलने लगते हैं, तो क्यों इन सड़कों पर नहीं बोलते हैं? क्यों आप जो भी कंसर्न इसका जिम्मेदार है, जिसने ये रोड जो है वो डैमेज किया है, क्यों आप उसको डायरेक्शन नहीं देते हैं कि इस रोड पर काम होना चाहिए, इस रोड पर ब्लैक टॉप होना चाहिए? या मैंने आपको पहले कहा कि अल्टरनेट रूट है यहाँ पर, जो डोडा का सारा ट्रैफिक आपने यहाँ से डाइवर्ट करके रखा है और बार बार डाइवर्ट होता है। किश्तवाड़ के लिए ये मेन रूट है, ये किश्तवाड़ के लिए मेन रास्ता है और हाईवे में इसको जो है वो बोला जाता है। हालांकि शायद या तो आरएनबी या तो पीएमजीएसवाई के पास है, लेकिन यहाँ पर आप अजूबा आप देखिएगा ना, फ्लाईओवर जो है कई सालों तक यहाँ पर बना और उसके बाद अचानक जो है वो काम बंद हो जाता है। कंपनी का आता पता नहीं होता है कंपनी कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ चलेगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर कोई नहीं लेता है कि इस रोड की अगर ये खस्ता हालत है तो इसको ठीक कौन करेगा। कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम जा रहे हैं मिंदल माता दर्शन करने के लिए। मिंदल माता दर्शन करने जा रहे हैं। सड़क कैसी लगी आपको?
बहुत बढ़िया सड़क है। ये वाली जो स्ट्रेच है। वही देख रहे हैं कि इतना बुरी हालत है रोड की। अब बड़ी देर से हम आ रहे हैं 3-4 साल से, तो ऐसी हालत चल रही है यहाँ पे। 3-4 साल से ऐसी हालत चल रही है। ऐसे ही चल रही है। कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ से चलने में? बड़ी मुश्किल है। रास्ता कभी कहीं से डाइवर्ट लेना पड़ा, कहीं से डाइवर्ट लेना। पहले ऊपर वाले रास्ते से टनल क्रॉस किया, फिर उधर से नीचे डाइवर्ट लेके नीचे आए यहाँ पे। तो यहाँ का रास्ता भी बड़ा ख़राब है। और रास्तों का ही पता नहीं रास्ते कहाँ से। हाँ वही ना, डाइवर्शन दिया जगह जगह से, पता नहीं चलता। अब वहाँ जाके आज स्पेशल प्रार्थना क्या करेंगे आप? बस यही कि जो रास्ते हैं क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो भी दुर्घटना होती है वो ना हो। अगर चलिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, शायद ऐसे इसी बहाने मत हो जाए। चलो माता से प्रार्थना करेंगे। चलिए आप लोग जा रहे हैं और मिंडल यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये हालत है हमारी सड़कों की। ये 3-4 सालों से इसी सड़क पर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, ऑनरेबल एमएलएस को जो है इस मामले पर बोलना चाहिए, ताकि हमारी सड़कों की हालत जो है वो बेहतर हो। गाँव की तो छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ कि डोडा टाउन की सड़क को आप सीधा करें, बड़ी मेहरबानी होगी।